प्राइवेट जेट खरीदा है और अगर ये पायलट इसमें 100 दिन के लिए ट्रैप्ड रहा तो ये इसका। क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा। इस एयरप्लेन पर मैंने 25 लाख डॉलर्स खर्च किए हैं और इसके अंदर जाने पर 100 दिनों का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। Oh my God! और अब क्योंकि इस 100 डे चैलेंज का पहला आवर शुरू हो चुका है तो क्यों ना हम इसमें कहीं घूम कर आए। हाँ चलो कहीं घूम कर आते हैं। देखते हैं ये सच में एक पायलट है या नहीं। क्या मतलब? अगर अरमांडो अगले 100 दिन इस प्लेन में निकाल सके तो ये हमेशा के लिए इसका हो जाएगा और फिर ये इसे दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है। इस प्लेन में 100 दिन गुजारना आराम से कर लूंगा। काफी स्मूथ टेक ऑफ था। ये प्लेन तो बहुत अच्छा है। देखते लैंडिंग कितनी स्मूथ होगी। वाह क्या फ्लाइट थी। मजा ही आ गया। तुमने अपने चैलेंज के पहले 2 घंटे पूरे कर लिए हैं, लेकिन अगर इसके शरीर के किसी भी हिस्से ने जमीन को छुआ तो वीडियो वहीं खत्म हो जाएगा और ये प्लेन इसके हाथ से निकल जाएगा। जमीन को नहीं छूना है। गुड लक। फिर मिलते हैं, बाय बाय। देखते हैं अरमांडो ये प्राइवेट जेट जीत पाता है या नहीं। अब मैं क्या करूंगा? ये है मेरा ऑफिस स्पेस और यहाँ मैं खाना खाऊंगा और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा बेडरूम। तो लगता है मैं अगले 3 महीनों तक यहीं सोने वाला हूँ। यहाँ पर किचन नहीं है, बस एक माइक्रोवेव और एक एयरलाइन कार्ड भरकर कैन वाला खाना है। यहाँ पर शॉवर भी नहीं है। ये चीज थोड़ी दिक्कत दे सकती है। बिल्कुल सही कहा। भले ही ये एक वर्ल्ड क्लास जेट है पर इसे किसी के रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, तो इसमें अगले 100 दिन के लिए रहना अरमांडो के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। दीवारें मुझे घूरने लगी है। जेल में रहना ऐसा ही होता होगा। शायद मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। सूरज की किरणें मुझे खुशी देती है। मुझे परिवार की याद आ रही है। कुछ गड़बड़ है। प्लेन गिर रहा है। अब मैं ये और नहीं सह सकता। आज पहली रात है, यहाँ कोई बेड नहीं है, तो मेरे लिए सीट ही सही है। गुड नाइट। प्राइवेट जेट मेरा होने वाला है। आज दूसरा दिन है। अगर आपको ये जेट आरामदायक लग रहा है तो आप गलत है। ये बिल्कुल भी आरामदायी नहीं है। आज दूसरा दिन है और इस वीडियो को शुरू करने के लिए अपने दोस्त के प्राइवेट जेट का फायदा उठाने से बेहतर और क्या होगा। हम सब सोच रहे थे कि क्या तुम हमें एक हॉकी गेम के लिए न्यूयॉर्क ले चलोगे। हाँ क्यों नहीं। तुम भी आ सकते हो, हमारे पास टिकट है। ये कोई चाल नहीं है ना। प्लेन से उतरे तो हार जाओगे लेकिन तुम्हें गेम देखने मिलेगा। अच्छा देखते हैं। और हाँ, वो हमें हॉकी गेम के लिए ले गया पर जैसे ही हम लैंड हुए, फ्लाइट के लिए थैंक्स। काश मैं भी वो गेम देख पाता, मगर मुझे अंदर रहना पड़ेगा। सोच रहा हूँ अरमांडो अभी क्या कर रहा होगा। प्लेन सिर्फ एक हॉकी गेम के लिए जेट उड़ाने में इतना मजा आया कि अगले दिन बॉयज ने एक और ट्रिप प्लान कर ली थी। क्या तुम हमें मायामी फ्लोरिडा ले जाओगे? हाँ बिल्कुल ले जाऊंगा। और यही है एक प्राइवेट जेट होने का सबसे बड़ा फायदा। हम जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं। तो दोस्तों हम मायामी पहुंच चुके हैं। चलो मजे करें बॉयज। तो फिर मिलेंगे। मुझे अच्छा लग रहा है कि वो लोग इस जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। काश मैं अपनी बेटी और वाइफ से बात कर पाता। उनकी बहुत याद आ रही है। पर अभी भी चैलेंज के 96 दिन बाकी है। उम्मीद है मैं ये कर पाऊंगा। ये मेरे हैंगर में रहने का पहला दिन है। मुझे रूटीन सेट करना होगा। और फिर अगले कुछ दिनों तक अरमांडो ने यहाँ एक्सरसाइज की, क्रैब वॉक। ओह ये तो मेरी सोच से कई ज्यादा मुश्किल है। माइक्रोवेव में अपने लिए खाना बनाया, सुबह के लिए मिक्स सब्जियाँ, शावर के बिना अपने आप को नहलाया साफ रखने का बस एक ही तरीका है, ये डूड वाइप्स। पहले मुंह साफ करो, थोड़ा यहाँ पर भी। और सोने के लिए अलग अलग जगह ट्राई किए। ये बेड बहुत बुरा है, यहाँ मेरी गर्दन अकड़ती है। पूरे प्लेन में यही जगह है जहाँ पैर फैला सकता हूँ। मगर उसके बाद भी अरमांडो वहाँ चैन की नींद नहीं सो पाया। मैं इन 4 दीवारों को अब और नहीं देख सकता। हमें इस एयरप्लेन को उड़ाना होगा। और अगली सुबह इसने ठीक वही किया। मुझे पहले कभी भी इस तरह जेट की चाबियां नहीं दी गई। मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। चलो नाइग्रा फॉल्स जाते हैं, उसे ऊपर से देखना चाहता हूँ। शानदार नजारा है। तो है ना ये आंखों को सुकून देने वाला मंजर। हम नाइग्रा फॉल्स के 4000 फीट ऊपर हवा में है। जेट्स को यहाँ उड़ने नहीं दिया जाता। हॉकर 1-2 पायलट वाला एयरप्लेन है। मेरे साथ है शानदार को कैप्टन। ये दुनिया का सबसे बेस्ट ऑफिस है। तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अरमांडो का ये को पायलट इस प्लेन से जब चाहे निकल सकता है। मेरी दुनिया बिल्कुल यहाँ खत्म होती है। भले ही ये इन सीढ़ियों से नीचे नहीं जा सकता, लेकिन 10वें दिन मैंने एक ऐसा लूप होल निकाला जिसके मैंने चिल्लाया फिर भी तुमने दरवाजा नहीं रोका। नहीं तो पिछले 10 दिन तुम्हारे लिए कैसे रहे? जिमी, यहाँ ना शॉवर है, ना बेड और ना कोई किचन। तो हाँ सब सही है। मुझे लगा नहीं था ये खुद को इतना पॉजिटिव रख पाएगा, पर शायद मेरे पास तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन है। हर 10 दिनों में मैं तुम्हें एक ऑफर दूंगा इस प्राइवेट जेट में आकर, और डे 10 के ऑफर में तुम्हें एक फैसला लेना है। या तो तुम इन कोऑर्डिनेट्स को चुन सकते हो जहाँ एक रनवे पर पूरे $50,000 रखे हैं, या अल्फा उसे लेकर आओ। मैं तुम्हारे प्राइवेट जेट से एक शावर जोड़ूंगा, और इससे पहले कि तुम अपना फैसला सुनाओ, आओ चलकर शावर देख लो। और क्योंकि ये एक जेट का एक्सटेंशन होगा, तुम इसमें कदम रख सकते हो, वो भी बिना एलिमिनेट हुए। वो ये तो एकदम बढ़िया शॉवर है। और तुम्हें जरूरत तो नहीं है, पर इसमें शैम्पू भी है। हाँ ये मेरे लिए सिर्फ एक शॉवर नहीं, एक्स्ट्रा जगह भी है। मैं खड़ा रह सकता हूँ, ये बढ़िया है। अब तुम्हें एक फैसला लेना होगा, अगले 90 दिनों के लिए शावर या $50,000 कैश। क्या चाहिए तुम्हें? 90 दिनों के लिए शॉवर जरूरी है, पर मैं कैश लूंगा। वो क्या? ओह माय गॉश! मैं उड़ाने के लिए बना हूँ और ये उड़ने के लिए। चलो चले। यकीन नहीं होता, उसने शावर के लिए मना कर दिया। जाओ इन $50,000 को लेकर आओ। हाँ ठीक है। अब सोचने पर लगता है कि शायद अरमांडो के लिए शैम्पू वाला ऑफर सही नहीं था। कोई हमें इन कोऑर्डिनेट्स पर आकर $50,000 कैश देने वाला है। और अगर हम इसे इस $25 लाख वाले जेट के साथ जोड़ लें, तो मतलब अरमांडो मिस्टर बीस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा विनर बन सकता है। शॉवर ना लेने के $50,000 मिल गए। मजा आ गया। आज रात मेरी सबसे बड़ी परेशानी होगी इन $50,000 को रखने की जगह ढूंढना। अब मैं अपने परिवार को कहीं भी घुमाने ले जा सकता हूँ, तो आज रात मैं पैसों के बीच सोऊंगा। तो आज मेरा बस एक ही काम है,
इन पैसों को ऐसे जमा कर रखना कि ये कम से कम जगह ले और प्लेन में फिट आ जाए। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसे लग रहा हूँ। इन पर सो ही जाता हूँ। $50,000 ने शायद इसके बेड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, मगर अरमांडो के दिमाग में एक नई टेंशन पैदा हो गई। अगर सच में मुझे इस जेट की चाबियां मिल जाए तो मैं इसका क्या करूं? इसे बेच दूं? मैंने थोड़े कैलकुलेशंस किए। चैलेंज के बाद अगर मैं ये जेट 3 महीने के लिए रखता हूं तो हैंगर का खर्चा 8,000 होगा, इंश्योरेंस का 10,000 और मेंटेनेंस के लिए 30,000। एक प्राइवेट जेट का खर्चा सच में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इस पूरे वीडियो के दौरान अरमांडो को $25 लाख वाले इस जेट के ऊपर और $10 लाख तक जीतने का मौका मिलेगा, ताकि अगर वो इस जेट को जीत जाए तो उसके लिए इसे अफोर्ड करना और अपने परिवार के सपने को पूरा करना आसान हो जाए। मेरे दिमाग में बस ये चल रहा है कि कब अपने परिवार को, अपने दोस्तों को इस जेट में बिठाकर दुनिया घुमा सकूं और अपने लाइफ का बेस्ट टाइम जी सकूं। मैं बहुत एक्साइटेड। लेकिन क्योंकि मैं एक जंगल में पुराने टेंपल्स एक्सप्लोर करने में बिजी था, तो मैंने कार्ल और चैंडलर को वहाँ भेजा उसे चीयर अप करने। हमारे पास बहुत अच्छा ऑफर है, मेरे और चैंडलर के साथ एक वेकेशन $50,000 के लिए। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। ओ, $25,000 के लिए। नहीं, $10,000। मुझे वो पैसे चाहिए। अच्छा, तो हम तुम्हें $1 देते हैं। बस $1 के बोलो लिए? मंजूर है। ये रहा तुम्हारा शर्ट, वेलकम। ठीक है, हम कहाँ जाने वाले हैं? पहले दरवाजा खुलने दो, तुम क्या कहते हो? तो ये था तुम्हारा वो शानदार वेकेशन। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, डोंट वरी। तुम बहुत स्ट्रांग हो। आ गया फ्रूट प्लैटर। हाँ, ओह, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। आखिर ये वेकेशन और कितना बेहतर हो सकता है। जरा डोर खोलना। प्रोजेक्ट सिस्टम। मजा आ गया, चलो कोई मूवी देखे। ये दिन 50,000 के लिए वर्थ इट होता। मुझे मजा आया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पार्टी से वापस आया हूँ। और अक्सर चेक इन के बाद का दिन सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस दिन काम बढ़ जाता है। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, और आज बस मैं और मेरे थॉट्स हैं। आने वाले दिन चैलेंजिंग होंगे। कहीं जाना नहीं है, बस इन दीवारों को देखते रहो। मुझे नहीं लगता कि ये चैलेंज आसान होगा। सबसे ज्यादा मुश्किल आएगी अपने दिमाग को बिजी रखने में। तो मैंने एक रूटीन सा बना लिया। मैं हर दिन कॉकपिट में बैठता हूँ और पूरे दिन एक फ्लाइट का प्रैक्टिस रन करता हूँ। PCAS test. Checklist complete. लेकिन अरमांडो जल्द ही समझ गया कि इन फ्लाइट सिमुलेशंस में खोना उसे बस अपने परिवार की और ज्यादा याद दिलाएगा। मेरे पास बेटी की डॉल है जो हर जगह मेरे साथ रहती है, टर्बुलेंस में भी। ये हमेशा डांस करती है। सोचता हूँ क्या उसे मेरी याद आती होगी। मुझे आज सुबह उठते ही बस अपने परिवार की याद आने लगी। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। बस एक बार अपने वाइफ को गले लगा सकूं। मेरा परिवार मेरी कमजोरी है। उन्हें ये जानना चाहिए कि मैं कैसा हूँ। मुझे बस एक हक चाहिए। चैलेंज का आधा सफर पूरा होने वाला है, ऑलमोस्ट डे 50। मुझे अफसोस है कि मैं अपने परिवार के पास नहीं हूँ। यकीन नहीं होता कि मैं अब तक इस एयरप्लेन से नीचे नहीं उतरा। आज डे 50 है। चलो देखें हमारा पायलट कैसा है। अरमांडो! मुझे लगा तुम लोग मुझे भूल गए। नहीं, क्या हाल है? ओह माय गॉश! तो इस चैलेंज के पहले 50 दिन कैसे रहे? मुझे नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने तुम लोगों के अलावा किसी को नहीं देखा। परिवार की बहुत याद आती है। मैं पहली बार उनसे इतना दूर रहा हूँ, बिना मिले, बिना बात किए। अगर हम तुम्हें एक फोन कॉल करने दे तो? मैं बेशक उन्हें ही कॉल करूंगा। ओह माय गॉश, मुझे अभी रोना आ रहा है। बेब, बेब, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई मिस यू। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है बेबी। ओह, तुम्हारे हस्बैंड ने इस जेट चैलेंज का आधा सफर पूरा कर लिया है। अगर ये तुम्हारे पास के एयरपोर्ट पर आ जाए तो ये बताओ, क्या तुम वहाँ आकर इससे मिलोगी? हाँ बिल्कुल 100%। मैं बहुत ही चलो एयरप्लेन को रेडी करें। मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि मैं उन्हें देखते ही जेट से उतर ना जाऊं। मैं उन्हें गले लगाने के लिए बहुत बेताब हूँ। स्वागत के लिए बैंड बाजा लाना चाहिए था क्या? मैं इमोशनल होने वाला हूँ। डैडी देखो, डैडी हाय कर रहे हैं। ओह माय, मैं अपनी बेटी से गले मिलने के लिए तरस रहा था। ओह माय गॉश, ओह बेबी, आई मिस्ड यू। Missed you too. मुझे पता था मैं रोने वाला हूँ। वेलकम होम, मेरे इस नन्हे घर में स्वागत है। ओके, Feastable. मैं यहाँ आने के बाद से नहाया नहीं हूँ। ओह ये सब कितना क्यूट है। ये हमारी एक छोटी सी जेट पिकनिक है। ये तो साफ था कि अपने परिवार से मिलकर अरमांडो को एक जरूरी एनर्जी बूस्ट मिला और उसने हर एक पल को पूरी तरह से जिया। यकीन नहीं होता मैं यहाँ हूँ। मगर अफसोस है कि ऐसे लम्हे पलक झपकते ही बीत जाते हैं। अपने परिवार के साथ एक दिन बिताने के बाद अब फिर से यूं अकेले पड़ जाना बहुत मुश्किल है। तो अब उनकी यादें अगले 50 दिनों के लिए मेरे साथ बनी रहेगी। इससे मेरे लिए इस चैलेंज को पूरा करना और भी मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन अपने परिवार से दूर होना ही वो इकलौती चीज नहीं थी जो अरमांडो को अंदर से खा रही थी। ये दीवारें और छोटी होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये जेट धीरे धीरे सिकुड़ रहा हो। अरे नहीं, प्राइवेट जेट में ज्यादा जगह नहीं होती। ये जेल से कम नहीं है। अब बस 4 ऑफर बचे हैं डे 100 के पहले।
मुझे लग रहा है कि जिमी इस बार मुझे या तो एक्स्ट्रा स्पेस देगा या फिर बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसे। रहने के लिए थोड़ी और जगह मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन मुझे जरा दिमाग से काम लेना होगा क्योंकि मुझे इसके मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए होंगे। क्या हाल है? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। क्या तुम दरवाजे पर आ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। क्या लगता है ऑफर क्या है? मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए स्पेस लाए हो। वो स्पेस नहीं। तुम्हें लगता है हम इससे स्पेस में ले जाएंगे? नहीं, मेरा मतलब तुम मेरे लिए थोड़ी एक्स्ट्रा जगह लाए हो। तुमने सही पहचाना। डे 60 का ऑफर है। कॉल उसे यहाँ ले आओ। हेलो, वाओ, मैं तुम्हें एक पूरा जिम ऑफर कर रहा हूँ। ट्रैम्पोलिन। ओह वाओ, इस प्लेटफॉर्म पर वो हर एक चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। क्या बात है। यहाँ आकर देखो। वो गिरना मत। जेट से बाहर निकलकर तुम्हें कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो बहुत ज्यादा अच्छा। इसे जेट के लिए डिजाइन किया गया है। ये जेट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये जेट का एक हिस्सा है। मैं तो यहाँ सो भी सकता हूँ। तुम यहाँ हैंगर खोलकर ताजी हवा ले सकते हो। ओह माय गॉड। और ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है बस $50,000 के लिए। 50,000? वही 50,000 जो तुमने डे 10 पर जीते थे, वही पैसे जो तुम इस जेट के मेंटेनेंस के लिए बचा रहे थे। मुझे बस थोड़ी जगह की जरूरत है, लेकिन 50,000 के लिए। और मुझे जरूरत है जवाब की, हाँ या ना। ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। 50,000 क्या तुम मुझे लौटाओगे या वो तुम्हारे पास ही रहेंगे और तुम जेट में फंसे रहोगे? 10, 9, 8, तुम भी काउंट करो। 7, 6, हमें जवाब दो। 5, 4। मैं ये स्पेस लूंगा। ओ सच में? अब पीछे नहीं हट सकते। ये जगह तुम्हारी हुई, लेकिन इसे यूज करने से पहले जरा मुझे न्यूयॉर्क छोड़ देना। चलो न्यूयॉर्क चलते हैं। अपनी नई जगह का मजा उठाने से पहले अरमांडो को मुझे और मेरी फियांसे थिया को अमेरिका के सबसे बड़े इंडोर स्कीइंग पार्क ले जाना पड़ा। और फिर गॉर्डन रैमसी के साथ एक प्राइवेट डिनर के लिए फ्लोरिडा भी। रुकने के लिए थैंक्स। अरे उसमें क्या? अब वापस घर चलो चलते उड़ान भरे। हैं। और अब अरमांडो अपनी नई जगह को एक्सप्लोर कर पाएगा। अब मुझे अपनी नई जगह पर वक्त बिताने मिलेगा। ये मेरा यार्ड है, काफी अच्छा है। ये मेरा किंगडम है, यहाँ आराम से बैठकर कॉफी पी सकता हूँ। इस एक्स्ट्रा स्पेस ने उसके वर्कआउट्स को भी थोड़ा आसान बना दिया। पहले मैं 1.5 किलोमीटर भी नहीं चल पाता था, लेकिन आज मैंने 1 घंटे में 5.5 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। मेरा पूरा फोकस मेरे दिमाग, मेरे शरीर और डे 100 तक पहुँचने पर है। ये मानो इस एयरप्लेन से जुड़ा हुआ एक प्ले ग्राउंड है। आज फीस्टेबल्स खाने का मन कर रहा है। इसका टेस्ट तो एक यूरोपियन चॉकलेट से ज्यादा बेटर है। मजा आ गया। फीस्टेबल्स चॉकलेट को सिंपल और हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है। आप भी खरीदिए वॉलमार्ट, टारगेट और 7-Eleven से और चॉकलेट इंडस्ट्री से चाइल्ड लेबर को खत्म करने में मदद करें। अरमांडो अपनी इस नई जगह को लेकर इतना खुश था कि अब वो अपना लगभग सारा वक्त यहीं गुजार रहा था। पता नहीं जिमी मेरे लिए कल कौन सा ऑफर लेकर आएगा। लेकिन अरमांडो को ये नहीं पता था कि मैं डे 70 पर उससे मिलने नहीं आने वाला, क्योंकि जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगने लगा कि मैंने शायद इस चैलेंज को उसके लिए कुछ ज्यादा ही आसान बना दिया है। पता नहीं जिमी कहाँ है। यहाँ आज कोई नहीं आया। डे 71 दिन बस बीतते जा रहे हैं। डे 72 जिमी ने अब तक चेक इन नहीं किया। 73 जिमी अब भी नहीं दिखा। आज डे 74 है। लगता है वो मेरे बारे में भूल गए। जब मैंने ये चैलेंज शुरू किया तब मुझे लगा अरे पता नहीं जिमी अब क्या ऑफर करेगा। बस उम्मीद करता हूँ इसे उड़ाने मिले। आज डे 80 है। सॉरी मैं डे 70 मिस कर गया। मैं अपनी फियांसे को डेट्स पर ले जा रहा था। हाय दोस्तों। अगर अगले 20 दिन तक तुमने जमीन पर कदम नहीं रखा तो तुम्हारे पास होगा एक $25 लाख का जेट। मैं जल्द ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ उड़ान भर पाऊंगा। उन फ्लाइट्स में तुम्हारे काफी पैसे लग जाएंगे। इन जेट्स का फ्यूल काफी महंगा होता है। तो क्या डे 80 पर तुम कुछ पैसे जीतना चाहोगे? क्या ऑफर दे रहे हो? मुझे 1 सेकंड दो, तब तक इनसे बात कर लो। हमें नहीं पता तुम्हें उसका क्या क्या लगता प्लान है? तुम्हारे डे 80 ऑफर के लिए मेरे पास 10 कार्ड्स हैं। याद है डे 30 पर तुम्हें DoorDash वाला फोन मिला था? हाँ याद है। हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि इन 10 कार्ड्स पर पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर मौजूद एयरपोर्ट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। तुम्हें इस जेट को हर उन कोऑर्डिनेट्स पर ले जाकर वहाँ DoorDash से एक आइटम ऑर्डर करना होगा और सामने चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, तुम्हें डे 90 तक ये सभी 10 चीजें इकट्ठा करनी ही होंगी। और अगर तुम आए तो मैं और DoorDash तुम्हें $50,000 कैश देंगे। वो पहला एयरपोर्ट ओहायो में है। गुड लक। मुझे इस बात की चिंता थी कि ये एयरप्लेन जीतने के बाद इसे उड़ाऊंगा कैसे। तो मेरा ये पैसा जीतना सबके सपने पूरे करने और उन्हें तोड़ देने के बीच का फर्क होगा। जिमी ने मुझे 10 दिन दिए हैं 10 चीजों के लिए, लेकिन हम वही काम 8 दिनों में करने का सोच रहे हैं। मुझे किसी भी हाल में ये चैलेंज जीतना है। क्या है? और ये 15 मिनट में आ जाएगा। ये लिस्ट का आखिरी आइटम है। वो $50,000 मेरे होंगे। थैंक यू वेरी मच। 10 आइटम्स, 10 शहर। ये आखिरी स्टॉप था, टैम्पा फ्लोरिडा। आज 10वां दिन है और हम अपने हैंगर वापस जा रहे हैं। बस 10 दिन और फिर ये जेट मेरा हो जाएगा। तुमने ये कर दिखाया। अरमांडो, जिमी तुमने अभी अभी $50,000 जीते हैं। सूटकेस दे दो। जरा ये सब चेक कर लेते हैं। कैंपिंग की चीजें। पता नहीं उससे तुम्हारा क्या मतलब था। DoorDash ने सिर्फ इसे ही $50,000 नहीं दिए, बल्कि वो साथ में आप में से 10 लोगों को भी $10,000 जीतने का मौका दे रहे हैं। बस इस QR कोड को स्कैन करके DoorDash के लिए साइन अप करें। अगर आपके पास DoorDash नहीं है तो आप जिंदगी हार्ड मोड पर जी रहे हैं। ये सुपर इजी है और मैं तो कहूंगा कि डैश पास के लिए भी साइन अप कर लो, एक्सक्लूसिव डील्स और डिस्काउंट्स के लिए। QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें। थैंक यू DoorDash। अब इस चैलेंज पर वापस आते हैं। डे 100 पर ऑब्वियसली तुम इस $25,000 वाले जेट को जीतोगे और थोड़े बहुत पैसे भी, जो कि काफी है। लेकिन उसके साथ ही मैं तुम्हें एक और ऑफर दूंगा। तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम इस जेट को जितना चाहे उतना उड़ा सकते हो। लेकिन उन पैसों को जीतने के लिए तुम्हें इस जेट पर और 100 दिन गुजारने होंगे। इस जेट पर 100 दिन बिताने के लिए पूरे $5 लाख। पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, सोचता हूँ तुम्हारे पास सोचने के लिए और 10 दिन है। डे 100 पर क्या मैं यहाँ पर $5 लाख के लिए और 100 दिन रुकूंगा? पता नहीं, फैसला मुश्किल है।
अरमांडो ने अपने पहले 90 दिन तो इस जेट में गुजार लिए हैं, लेकिन वो यहाँ और 100 दिन गुजारने के बारे में जितना ज्यादा सोचता गया, उसके लिए ये फैसला उतना ही मुश्किल होता गया। मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत पड़ सकती है। सजावट का सामान, एक बेड, डोरडैश के भरोसे तो मैं आराम से जी पाऊंगा। परिवार की बहुत याद आती है, पर मुझे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्हें संभालने के लिए मेरे रिश्तेदार हैं। अगर मैंने जिमी के सारे ऑफर्स ले लिए होते तो आज मेरे पास $1 लाख, एक लैम्बोर्गिनी और एक प्राइवेट जेट होता। लेकिन $5 लाख, उससे तो सब कवर हो जाएगा। मैं अपने घर लौटने ही वाला था। अगर मैं इसे बेचूं तो ये जेट मुझे $25 लाख दिलवा सकता है। लेकिन अगर मेरे पास वो $5 लाख हो तो मैं इस जेट को कुछ और महीनों तक अपने पास रख पाऊंगा और फिर जहाँ चाहे वहाँ घूम पाऊंगा। शायद पूरी दुनिया की सैर कर लूं, इटली, क्रोएशिया, 100 दिन पूरे करो, जेट लो और घर जाओ, और मायामी, या फिर और 100 दिन रुको, वो एक्स्ट्रा $5 लाख जीतो, जो कि बहुत ज्यादा है। पर क्या वो मुझे चाहिए? मेरी जिंदगी बदल सकती है। मेक्सिको सिटी, ब्यूनोस आयरिस, सैंटियागो, जापान, और 100 दिन पूरे $5 लाख के लिए। क्या तुम और 100 दिन परिवार से अलग रह पाओगे? इस प्लेन पर और 100 दिन $5 लाख के लिए। तो आज है डे 100 की सुबह। मैंने अब तक कोई फैसला नहीं लिया। आज डे 100 है। कैसा लग रहा है? मैं जीत गया। वैसे टेक्निकली अभी भी 10 मिनट बचे हैं, उतरना मत। क्या हम ये आखिरी कुछ मिनट कॉकपिट में बिता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मैं दरअसल आज तक कभी भी कॉकपिट में नहीं बैठा हूँ। ठीक है, एक प्राइवेट जेट के सबसे मेन हिस्से में तुम्हारा स्वागत है। याद है मैंने D90 पर क्या पूछा था? हाँ बिल्कुल, मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। गुड, लेकिन अपना फैसला सुनाने से पहले उन्हें यहाँ ले आओ टरीक। Come on, babe, हमने कर दिखाया। ओह माय गॉड, ये कितने प्यारे हैं। ओह माय गुडनेस। तो अब सुनो, तुम्हारे परिवार को उस दूसरे ऑफर के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगले 100 दिन पूरे $5 लाख के लिए। शायद मैंने उसे $5 लाख कहते हुए सुना, वो भी अभी। ये इतने पैसे हैं कि तुम अपने परिवार को कभी भी और कहीं भी उड़ा कर ले जा सकते हो। नहीं लो देखो, वो तुम पर चिल्ला रहे हैं। नहीं, मना कर दो, जो भी ऑफर दे मना कर दो। तो उसने सुन लिया, वो कह रही है जो भी है मना कर दो। मैंने बहुत झेल लिया। अब ये फैसला और मुश्किल हो सकता है। अरमांडो मेरे साथ पीछे आओ। उम्मीद है वो जेट पर और नहीं रुकेगा। हाँ या ना, तुम यहाँ और 100 दिन रहना चाहोगे? मुझे अगर अरमांडो अभी इस जेट से नीचे उतरता है तो ये वीडियो यहीं खत्म हो जाएगा और वो हमारे चैनल का सबसे बड़ा प्राइज जीतकर घर लौटेगा। लेकिन अगर वो रुका तो इसका मतलब होगा कि वो एक नए वीडियो का हिस्सा बनेगा जहां वो और $5 लाख के लिए कम्पीट करेगा। 100 दिनों के बाद अब हम यहाँ पर आकर पहुंचे हैं, इस आखिरी फैसले पर। ये रहे इस प्राइवेट जेट के ओरिजिनल पेपर्स। अब ये ऑफिशियली तुम्हारे नाम पर है। अब ये प्राइवेट जेट हमारा है। तो कहाँ जाना है? ऑरलैंडो। ऑरलैंडो। नोटिफिकेशंस ऑन कर लो ताकि आप हमारे वीडियोस मिस ना करें। उम्मीद है आपको मजा आया।